निकलना पड़ता है, मुकाबला करना पड़ता है, अपना रास्ता बनाना पड़ता है, कश्ती को मोड़ना पड़ता है। अपने आप को मॉनिटर करते रहते हैं, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, अभी भी नहीं हुआ, अभी भी नहीं हुआ, अभी भी नहीं हुआ। मॉनिटर करना छोड़ दो। स्ट्रगल बहुत की थी, लेकिन अभी भी आप बिलो एवरेज हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? मैं समझ रहा हूँ कि हम सब मिलके 2025 को सही से प्लान कर चुके हैं और इसके लिए मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। आप लोगों के जो कमेंट्स है उससे अंदाज़ा होता है कि आप लोगों को पसंद आई हैं और आप लोग मेरे बताए हुए तरीक़ों पर अमल भी कर रहे हैं। इसके अलावा जो रीडिंग्स आ रही हैं उस रीडिंग में भी लग रहा है कि ज़िंदगी बदल रही है, ज़िंदगी चेंज हो रही है, ज़िंदगी ने अपना रुख बदला है। अब हम 2025 के तीसरे हफ्ते में, जनवरी के तीसरे हफ्ते में दाखिल हो चुके हैं और ये हफ्ता दूसरा पूरे साल पर भारी होगा। क्यों भारी होगा? क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मुख्तलिफ पोर्टल खुलते रहते हैं मैनिफेस्टेशन के लिए कि जो आप सोचें वो आपको हासिल हो जाए। तो इस हफ्ते में वो पोर्टल एक आने वाला है, वो है 25 जनवरी। 25 जनवरी को कायनात के सारे प्लैनेट्स एक ही अलाइनमेंट में होंगे और जब वो एक ही अलाइनमेंट में होते हैं तो कॉस्मिक पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, थाउजेंड्स टाइम ज़्यादा आपकी पावर में ताकत आ जाती है और चीज़ों को आप अट्रैक्ट करने लगते हैं। अगर आपने बहुत अच्छा अपने आप को प्लान कर लिया है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपनी लव लाइफ के बारे में, अपने करियर के बारे में, एजुकेशन के बारे में, ख़ास तौर पे पैसों के बारे में, तो वो सारी चीज़ें 2025 में आपको हासिल हो जाएगी। और अगर आप इस हफ्ते में थोड़े भी नेगेटिव होते हैं तो वो नेगेटिविटी आपकी किस्मत बन जाएगी। ये आर्जी बात नहीं है, ये 2025 को ख़राब कर देगी, बर्बाद कर देगी। तो इस नेगेटिविटी से आपको बचना होगा। इससे कैसे बचोगे कि आप नेगेटिव सोचो ही ना। इस हफ्ते में सब बहुत अच्छा अच्छा सोचो। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो अच्छाई में पावर अगर 100% है तो नेगेटिविटी में 300% है। 300 गुना वो ज़्यादा अट्रैक्ट होती है, 300 गुना वो ज़्यादा आपको तंग करती है, 300 गुना वो पहले जल्दी आपकी ज़िंदगी में आ जाती है। तो अपने आप को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव करना है। मैंने आपको बताया था विजन बोर्ड का, विजन बोर्ड बनाए हैं और उस पर अमल करें। अपनी ज़िंदगी की जितनी भी चीज़ें उनको बेहतर से बेहतर बनाने के लिए प्लान करें। कागज़ पेन उठाएं और उस पर काम शुरू कर दें। 2024 की जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो पहले से ही मैं आपको बता चुका हूँ कि किस तरीके से आप अपनी ज़िंदगी से निकाल सकते हैं, उस पर अमल करें। जो मेरी एक वीडियो थी फेयरवेल 2024, उसको ज़रूर देखें। उस फेयरवेल में आप अपनी सारी चीज़ें पीछे छोड़ आए हैं और जिन लोगों ने वो चीज़ें पीछे नहीं छोड़ी, नेगेटिविटीज़, वो इस हफ्ते में, जनवरी के महीने में ही, इस हफ्ते में नहीं, इस महीने में अभी भी वो काम कर सकते हैं। तो वो वीडियो भी देखें, उसमें भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको नज़र आएंगी और आप अपने आप को अपग्रेड से अपग्रेड करते चले जाओगे और मुझे खुशी होगी अगर आप लोगों की ज़िंदगी बदलती है। 2025 जैसे ही स्टार्ट हुआ है तो हमने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अच्छाइयाँ करना शुरू कर दी हैं और मिड में ही, यानी कि जनवरी के मिड में ही मुझे एहसास हो रहा है कि बहुत सारे लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं और आती रहेंगी। अब इन अपॉर्चुनिटीज़ को पूरा साल इस्तेमाल करने के लिए, पूरा साल चलाने के लिए आपने करना क्या है कि ये वाला जो हफ्ता है इसमें आपने अपनी मैनिफेस्टेशन को बहुत तेज़ करना है। ये बिल्कुल ऐसे होता है कि आपके पास, आपके घर में वाईफाई सही नहीं आ रहा तो नो डाउट कि आपके पास प्रॉब्लम है। आपकी इस वक्त आपकी ये कोशिश होती है कि किसी तरीके से आपका वाईफाई सही हो जाए और अचानक से आपका वाईफाई बेहतरीन हो जाए और 5G की स्पीड आ जाए और आपका माल काम करने लग जाए तो कितना मज़ा आता है। ज़िंदगी कितनी आसान हो जाती है, हमारे काम कितने आसान हो जाते हैं। ख़ास तौर पे जो लोग वाबस्ता हैं आईटी से, उनको इस बात का अंदाज़ा होगा कि वाकई ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाती है।
और अगर आपने अपनी ज़िंदगी को अच्छा करना है तो 2025 का बेहतरीन सुपर डुपर वाईफाई स्पीड अब शुरू हो गई है और वो ये हफ्ता है 25 जनवरी। सारे अलाइनमेंट में होंगे सारे सैयारे, और जैसे ही वो अलाइनमेंट में आएंगे आपकी हर अच्छी ख्वाहिश पूरी ज़रूर होगी। तो देखते हैं, चलिए ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। जी सेजिटेरियस, आपकी रीडिंग का टाइम हो गया है और हम आपके लिए रीड कर रहे हैं कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। हम रीडिंग एक हफ्ते की करते हैं और मशवरा सारी ज़िंदगी का देते हैं। तो आपकी ज़िंदगी में क्या कुछ होने वाला है, इसको ये जो कार्ड्स हैं ये जवाब देते हैं। तो इस जवाब को आपको अपने जहन में रखा करें, और यही मुश्किल आपके पास दोबारा ज़िंदगी में आ जाए तो ये उसका जवाब होगा। ओके जी, सेजिटेरियस, देखते हैं ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। ये इस हफ्ते का कार्ड है, ठीक है, और ये इसमें कुछ रुकावटें हैं, और ये इन दोनों की बेस है। ये नियर पास्ट है, ये प्रेजेंट है, ये फ्यूचर है। सेजिटेरियस, सारे कार्ड्स माशाल्लाह से अच्छे आए। कुछ गड़बड़ है वो बता दूंगा गड़बड़ कहाँ पर है, मगर कार्ड्स ओवरऑल अच्छे आए हैं। ओके, देखते हैं कि क्या क्या सूरत हाल है, कैसी कैसी सूरत हाल है। उस पर आपने काम करना है, एक एक चीज़ पे काम करना है। इन चीज़ों पे काम होता है बैठे बैठे, किसी को कुछ नहीं मिलते। दुनिया का आसान तरीन काम है कि आपको नौकरी मिल जाए, सुबह को जाओ और शाम को वापस आ जाओ। लेकिन अगर आप अपने लिए जीना चाहते हैं तो फिर आपको कारोबार, काम या बिजनेस के बारे में सोचना चाहिए। नौकरी उतनी करें जितना आपको तजुर्बा चाहिए, वो तजुर्बा हासिल करें, इसके बाद आपको अपना काम करना चाहिए, ठीक है। तो जितना आप अपना काम करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। ये देखिएगा, एस ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया है। एस ऑफ स्वॉर्ड इस हफ्ते के लिए, तो इस हफ्ते में आपको बहुत ज़्यादा जंग लड़नी है। एक तलवार उठा के ज़िंदगी को आगे लेकर जाना है। तो एस ऑफ स्वॉर्ड आपको जंग लड़ने का मशवरा देता है। आपको जंग से मुराद कंपटीशन, अगेन ये खामोशी से बिठाना नहीं चाहता। वो मैंने अभी कहा ना, नौकरी और जॉब, बिजनेस। तो जब आपको बिजनेस या काम या कारोबार करना है तो फिर आपको ये जंग लड़नी पड़ती है। लेकिन इसके कार्ड में एक और चीज़ लिखी है, न्यू आइडिया न्यू डायरेक्शन। देखें, कभी कभी हम लकीर के फ़कीर बन जाते हैं, जो रास्ता नज़र आता है उस पर चले जाते हैं। कभी कभी हम कश्ती की तरह हो जाते हैं कि पानी का फ्लो हमें जिस तरफ ले जाता है हम उसी तरफ चले जाते हैं। लेकिन कभी कभी हमें को रिएक्ट करना पड़ता है, खड़ा होना पड़ता है, निकलना पड़ता है, मुकाबला करना पड़ता है, अपना रास्ता बनाना पड़ता है, कश्ती को मोड़ना पड़ता है। तो ये हफ्ता आपको ये सारे काम करने होंगे। कश्ती को मोड़ना होगा, चीज़ों को आगे ले जाना होगा। ये वाला कार्ड रोक रहा है आपको। असल में पहले एक दो चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसने आपको मायूस किया है। अब उस मायूसी की वजह से आपके अंदर ये वाली जो कंपटीशन वाली जो चीज़ है ना, ये थोड़ी सी ख़त्म हो रही है, थोड़ी सी कम हो रही है। नहीं होनी चाहिए, किसी सूरत नहीं होनी चाहिए। आप सोचते हैं कि नहीं, अब बेहतरीन रास्ता जो है ना, बेहतरीन जगह जो है वो जॉब है, तो ऐसा नहीं है। आप अपना कर सकते हो, ये पावर है आपके पास, ये ताकत है आपके पास। और ये मायूसी रास्ता रोकने के लिए नहीं होती। ये जो तजुर्बा आपका पुराना है ना, ये रास्ता रोकने के लिए नहीं होता। वो जो रास्ता रुका था ना, उससे जो सबक हासिल किया था ना, उस पर चढ़कर एक और कदम आगे जाने का होता है। तो आपका जो रास्ता रुका था, जो मायूसी आपके पास आई है, इसलिए आपको सबक दे रही है कि आप आगे चलो और जो पुराना किया हुआ है उससे सबक हासिल करके फिर चलो। एक चीज़ आपको अच्छी नहीं लगी उसको छोड़ दें, आप दूसरी चीज़ कर सकते हैं। और वो जो चीज़ आपको, जिसमें आप कामयाब नहीं हुए, जो आपको अच्छी नहीं लगी, इसमें कायनात में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि कामयाब हो गए, जो कि ज़्यादा अच्छे हो गए, जो ज़्यादा बेहतर हो गए। तो ये हो सकता है कि ये आपके पास प्रॉब्लम आई हो और उस प्रॉब्लम ने आपको बोर कर दिया हो। ये बता रहा है, ये चैरियट बता रहा है, नीचे का कार्ड जो कि बेस है, इन दोनों कार्डों की बेस है। ये बता रहा है कि अनथक मेहनत की थी आपने, बहुत ज़्यादा मेहनत की थी आप, और बहुत अच्छा प्लान भी किया था। लेकिन हो सकता है कि कहीं ना कहीं नाकामी आ गई हो, नाकामी आ गई थी, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा बोर हो गए। असल में हम जिस चीज़ के लिए काम करते हैं ना, तो उसको काम दिल से करते हैं। जब हम दिल से काम करते हैं तो हमारी अटैचमेंट उस काम से वाबस्ता हो जाती है। अब हम उससे डिटैच नहीं होना चाहते, उससे आगे नहीं निकलना चाहते हैं। तो डिटैचमेंट चाहिए भी नहीं, डिटैचमेंट होनी भी नहीं चाहिए, लेकिन आपने वहाँ से जो सबक हासिल किए हैं उनसे फ़ायदा उठाना चाहिए।
जाते जाते आपका ये वाला दोस्त जिसने आपको बुनियादी तौर पे आप जो समझते हैं नाकामी दी है, जो सबक दिए हैं, उसका वो आपको फ़ायदा देता हो जाएगा। सबक बहुत कीमती चीज़ होते हैं, उस सबक को आगे बढ़ाएं। पेज ऑफ वांड्स का कार्ड है ये वाला, नियर पास का कार्ड पेज ऑफ वांड्स, और पेज ऑफ वांड्स ये बता रहा है कि आप बुनियादी तौर पे मैसेज कारोबार का आपके पास पहले से आ चुका है कि आपको बिजनेस कारोबार करना चाहिए, कोई ना कोई इब्तिदा आप कर चुके हैं। अच्छी बात है, अच्छी बात है। असल में इब्तिदा के बाद फिर हमारे पास एक और रुकावट, जैसे जैसे ये मायूसी रुकावट बन के आती है ना, एक और चीज़ रुकावट बन के आती है, दैट इज़ मॉनिटरिंग, कि हम आपको अपने आप को मॉनिटर करते रहते हैं। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, अभी भी नहीं हुआ, अभी भी नहीं हुआ, अभी भी नहीं हुआ। मॉनिटर करना छोड़ दो, अनकंडीशनल करो, अनकंडीशनल करो, चीज़ें आती रहती हैं। और मॉनिटर भी हम पता है किस में करते हैं, पैसे में, कि हमने ये काम शुरू किया था, हमारे पास पैसा नहीं आया, तो हम अपने आप को मॉनिटर करते रहते हैं। तो ये कह रहा है कि भाई मॉनिटर मत करो, आप आगे चलते रहो, चीज़ें आपके पास अच्छी होती चली जाएंगी। 4 ऑफ वांड्स बहुत अच्छा कार्ड है, बहुत ज़बरदस्त कार्ड है, बेहतरीन कार्ड है। थोड़ा सा एवरेज से एक स्टेप नीचे है, एवरेज से एक स्टेप नीचे ये 4 ऑफ वांड्स का कार्ड। एवरेज होता तो ये दोनों करीब होते, एवरेज से ज़्यादा होता तो ये ऊंचा होता, तो ये 4 का कार्ड है। तो 4 ऑफ वांड्स आपको बता रहा है कि आपने जो कश्ती बनाई है उसको आप इंजॉय करने के लिए तैयार हैं, और बिल्कुल तैयार है। अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कर सकते हैं आप इसको, इसमें बहुत आगे जा सकते हैं। कश्ती का मकसद आपका कारोबार, काम, बिजनेस, नौकरी भी हो सकता है, तो उसमें आप बहुत आगे जा सकते हैं। ये पावर आपके पास मौजूद है, ये सबक आप हासिल कर चुके हैं, और ये सबक आपके पास बार बार आपको काम आता रहेगा। तो ये चीज़ें ओवरऑल अच्छी हैं आपके पास। जो ये चीज़ें मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे भी आपको कंपटीशन, नया काम, नए काम, नए जॉब की बात कर रहा है। ये कह रहा है कि नया शुरू कर चुके हैं आप, थोड़ी सी मायूसी ज़रूर है, स्ट्रगल बहुत की थी, लेकिन अभी भी आप बिलो एवरेज हैं। ओके, लेकिन बिलो एवरेज होने के साथ साथ ये वाला कार्ड बहुत आलीशान है, क्वीन ऑफ वांड्स का। ये अब आया आपके पास, अब का मकसद, अब से मुराद अब आएगा, नियर फ्यूचर का कार्ड है। क्वीन ऑफ वांड्स बहुत कैपेबल लेडी होती है, और ये इसके अंदर पर्सनल मैग्नेटिज्म होता है। पर्सनल मैग्नेटिज्म, इसकी शख्सियत बहुत अच्छी होती है, जिसकी वजह से ये अपने आप को हर जगह अपना लोहा मनवा लेते हैं। जब भी हम अपने आप को कहीं लेके जाते हैं, अपनी मतलब कोई काम कर रहे होते हैं, कोई मीटिंग कर रहे होते हैं, तो मीटिंग करने वाला, काम करने वाला सबसे पहले हमें देखता है कि क्या हम इस काबिल हैं कि हमसे बात की जाए। आपकी शख्सियत, उठना बैठना, बातचीत, इससे अंदाजा। तो इस मामले में क्वीन ऑफ वांड्स आलीशान है, ज़बरदस्त है, बेहतरीन है, लेकिन फिर भी इसके अंदर कुछ छोटी छोटी कमज़ोरियाँ होती हैं। ये जो शेर है ना, ये वही कमज़ोरी है, लेकिन इसके अंदर एक और ज़्यादा पावर होती है। वो इस शेर को, इस कमज़ोरी को ओवरकम करने की ताकत रखती है, पावर रखती है। ये खातून बता रहा हूँ इसलिए कि कोई ना आया, किंग आता तो मैं किंग बन के बोलता, तो इस वक्त कोई ना आया, तो इसलिए मैं खातून बन के बात कर रहा हूँ। और ये लैंग्वेज मेरी जो है ना, कभी मर्द के लिए, कभी औरत के लिए, ये बार बार होती रहती है। तो फिर लोग समझते हैं कि मैं ये रीडिंग किसी लड़की की कर रहा हूँ। भाई वही रीडिंग एक लड़के की होती है। आप इसको रेजोनेट अपने मसले के साथ, अपनी चीज़ों के साथ करो, तो जितना अपनी चीज़ों के साथ रेजोनेट करोगे उतनी चीज़ें बेहतर होती चली जाएंगी आपके पास। इधर आइएगा, ये देखिए, ये कुछ गड़बड़ बता रहा है। ये वाली गड़बड़ शायद यहाँ पर भी नज़र आ रही है। ये आपकी पर्सनल चीज़ है। ये है पेज ऑफ स्वॉर्ड। ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर थोड़ी बहुत नेगेटिविटी आ गई है, तो इस नेगेटिविटी को कंट्रोल करें, ओवरकम करें। चूँकि ये वाला कार्ड बता रहा है क्वीन ऑफ वांड्स का, कि आपके अंदर नेगेटिविटी को, शेयर को कंट्रोल करने की पावर मौजूद है, ओवरकम करने की पावर मौजूद है, और उसको ओवरकम करें। आप जैसे इसको ओवरकम करेंगे, चीज़ें और बेहतर हो जाएंगी। ये आपकी फैमिली, हाई प्रेस्टिज का कार्ड है, बहुत प्योर कार्ड है, बहुत ज़बरदस्त कार्ड है। ये आपकी फैमिली है, और ये आपकी फैमिली आपके लिए कह रही है कि आप जो कुछ करेंगे वो बहुत अच्छा करेंगे, बेहतर करेंगे, प्योर करेंगे, गलत नहीं करेंगे। वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा एतमाद करते हैं, बहुत ज़्यादा। फैमिली के साथ दोस्त भी, ख़ानदान वाले भी, और इसके अलावा आपके कुलीग्स भी आपको बहुत रिगार्ड करते हैं। ये कार्ड देखिएगा, ये कार्ड है आपका कारोबार में बहुत ज़्यादा आगे ले जाने का, सफ़र करने का कार्ड भी होता है। और ये कार्ड बता रहा है कि आपकी जो कश्ती है वो सफ़र करती रहेगी, आगे निकलती रहेगी, चीज़ें बेहतर होती रहेंगी।
क्लियर सेलिंग होती रहेगी और ये आपका खौफ है। अब ये कार्ड अच्छा नहीं है वीकेंड पे जो आया है। और क्यों अच्छा नहीं है? अच्छा इसलिए नहीं है कि आप दूसरों की बातों में आ गए, तो ये ख़वातीन आपको तंग करने के लिए आएंगी। आप इनके साथ ज़्यादा टाइम नहीं लगाएं और इनकी बातों पे बिल्कुल भी कान न लगाएं, ना इनको टाइम दें ना कान लगाएं। तो ये आपको नेगेटिव कर सकती हैं। आपकी रीडिंग बहुत अच्छी है, बहुत आलीशान है, चीज़ें बहुत अच्छी हुई हैं, लेकिन आपको ये ख़वातीन डिस्टर्ब कर सकती हैं। कोई भी आपके कान भर सकता है, कोई भी आपको मिसयूज़ कर सकता है। तो इस मामले में अपने आप को बेहतर रखने की कोशिश कीजिएगा। ओके जी सेजिटेरियस, मैंने आपकी रीडिंग कर ली और अभी मैं जा रहा हूँ आपके कमेंट्स की तरफ। कमेंट्स के बाद फिर मैं आपकी विश कार्ड की तरफ जाऊँगा। ये कहते हैं अस्सलाम वालेकुम 369 सर, मेरा बहुत पैसा फंसा हुआ है, ये कैसे निकले? मैंने तो लोगों को कभी नहीं ठगा। अच्छा ये लिखा हुआ है इन्होंने, आपने अपना नाम भी नहीं लिखा है और अपना सिटी भी नहीं लिखा है, कंट्री भी नहीं लिखा है। देखिए भाई, इसके लिए, इस चीज़ के लिए आपको ख़ुद कोशिश करनी पड़ेगी, पर्सनल कोशिश करनी पड़ेगी। और मुझसे रब्ता करना है तो फिर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी पड़ेगी मुझसे। और हाँ, आपको यस या नो में जवाब चाहिए तो अभी थोड़ी देर में विश कार्ड से मिल जाएगा आपको कि आपका पैसा आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। आपकी रीडिंग का तरीका बहुत अच्छा है। ये किरण है, किरण बहुत बहुत शुक्रिया। और ये है कायनात फातिमा, थैंक यू फातिमा फ्रॉम कराची। फातिमा बहुत अच्छी बात है, थैंक यू वेरी मच, नाइस रीडिंग। ये नीतू शर्मा हैं, थैंक यू वेरी मच, ग्रेट, टोटली एग्री। यानी कि जो पिछली रीडिंग थी उसमें उन्होंने कहा कि हाँ टोटली एग्री। पारसा बक्स हैं, पारसा आप अपना नाम नीचे लिखा करें, सिटी और कंट्री भी लिखा करें। आपको सलाम सर, कार्ड बहुत ट्रू हैं। फातिमा थैंक यू वेरी मच। और बहुत सारे दिल भेजे हैं किसी ने, ये हैं शिराजी। तो शिराजी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सलाम सर, आपकी वीडियो बहुत इफ़ेक्टिव होती हैं, ज़बरदस्त रीडिंग, परफेक्ट, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब आप अपना नाम नहीं लिखते तो मुझे दुख होता है कि मैंने आपका नाम भी नहीं पुकारा, मुझे पता भी नहीं चला, मुझे आपकी वाइब्रेशंस भी नहीं मिली। तो आप अपना नाम, अपना सिटी, अपना कंट्री ज़रूर लिखा करें। और ये शायद शाकिर हैं और उन्होंने कहा हाय सर, हाय, कैसे हो शाकिर, ठीक हो? अभी मैं आपका विश कार्ड निकालने वाला हूँ। तो विश कार्ड के लिए आपको अपना सवाल सोचना होगा, सवाल सोचने के बाद आपको कार्ड नंबर सोचना होगा, तो आपको आपकी विश कार्ड का जवाब मिल जाएगा। अभी करते हैं। ओके, मैंने सारा शफल कर लिया। शफल करने के बाद कार्ड नंबर 1, विश कार्ड नंबर 2, विश कार्ड नंबर 3, 3 कार्ड निकाले मैंने विश के लिए। आप अपना अपना सवाल और अपना अपना नंबर सोचें। सोच लिया? जिन लोगों ने कार्ड नंबर 1 सोचा है, यह सबका काम हो जाएगा, आराम से, सुकून से नहीं होगा, कंपटीशन से होगा। ये बार बार इस रीडिंग में आता रहा है कि मुकाबले से चीज़ें अच्छी होंगी, बगैर मुकाबले की चीज़ें अच्छी नहीं होंगी। कार्ड नंबर 2 बता रहा है आई एम सॉरी, आपका काम नहीं हो सकता, इसलिए कि आप खुद हैंग्ड हैं, तो इसलिए आपकी चीज़ें अच्छी नहीं हो रही। आप हैंग पोजीशन को ख़त्म करेंगे तो आपका काम हो सकता है। कार्ड नंबर 3, यस आपका काम हो सकता है, लेकिन सोच लें कि आपका काम हो तो जाएगा, लेकिन आपके पास और अपॉर्चुनिटीज़ भी मौजूद हैं, उनके बारे में भी आप ज़रूर सोचें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।